टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में जो हम लोग टैग्स यूज करते हैं, टाइटल टैग टाइटल देने के लिए पेज पे टॉप पे। इसके बाद पैराग्राफ, पैराग्राफ के लिए पी टैग यूज होता है, पी ओपनिंग और क्लोजिंग। लाइन ब्रेक अगर एंटर करना है तो बी आर टैग यूज करते हैं। स्पेस के लिए स्पेशल करेक्टर एंड NBSP यूज होता है। हेडिंग्स के लिए 6 हेडिंग टैग्स होते हैं, H1, H2, H3, H4 से H6 तक। जो सबसे कैपिटल सबसे लार्ज हेडिंग होती है वो H1 की होती है, फिर उससे छोटी H2, H3 इस तरह से। तो अभी हम लोग एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं जिसमें हम लोग टाइटल यूज करते हैं, बॉडी में हेडिंग का एक टैग यूज कर लेते हैं और पैराग्राफ का टैग यूज करते हैं, और BR BR होता है लाइन ब्रेक के लिए। तो ये वाला टैग यूज करके देख लेते हैं। हम लोग ओपन करते हैं नोटपैड प्लस प्लस। ये नोटपैड प्लस प्लस है, न्यू फाइल ओपन करते हैं। न्यू फाइल में हम लोग क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं, सेव एज। सेव एज करके कोई भी हम इसका नेम लिख लेते हैं। सेकंड के नाम से नेम लिख लेते हैं बेशक, second.html लिखना जरूरी है HTML कोड के लिए। स्टार्ट किससे करना होता है, HTML टैग से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो ओपन करेंगे उसको क्लोज भी करेंगे। HTML हमारे पास ये क्लोज हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास हेड का टैग आता है। हेड का टैग होता है स्टार्टिंग के लिए, जो ऊपर हमारे पास एरिया होता है। हेड का टैग ओपन करेंगे तो हेड का टैग यहाँ पे हम लोग क्लोज भी करेंगे। ये हेड हो गया। हेड में हम लोग टाइटल देते हैं। तो टाइटल हम लोग अपनी मर्जी का कोई भी लिख सकते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल। मतलब एक टैब का डिस्टेंस होता है ना। हाँ जी, हाँ जी, एक टैब का डिस्टेंस टाइटल में दे देते हैं। क्रिएटिंग पैराग्राफ, यहाँ पे टाइटल से पहले एक टैब का डिस्टेंस दे देते हैं और इसमें टाइटल दे देते हैं कि हम लोग पैराग्राफ क्रिएट करें। क्रिएटिंग पैराग्राफ। पैराग्राफ, अब ये वाला जो टाइटल है ये हमारे पास ऊपर शो होगा पेज के बिल्कुल टॉप पे। टाइटल को भी हम लोगों ने ओपनिंग की है तो टाइटल टैग की भी क्या होगी, क्लोजिंग होगी। ये टाइटल टैग हमारे पास क्लोज हो गया। इसके बाद ये हेड कंप्लीट हो गया। हेड के बाद हम लोग बॉडी में आएंगे। बॉडी टैग में हम लोग क्या करते हैं, पहले हेडिंग डाल देंगे। पहले हमने बॉडी टैग ओपन किया, ओपन करेंगे तो बॉडी टैग को क्लोज भी करेंगे। ये बॉडी टैग क्लोज हो गया। अब बॉडी टैग के अंदर हम लोग जाते हैं, हेडिंग दे देते हैं। हेडिंग अब हमने कहा था H1 से H3 तक कोई भी दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग H1 की हेडिंग दे रहे हैं और इस हेडिंग में हम लोगों ने क्या लिखना है, पैराग्राफ। सपोज हम लोग पैराग्राफ की हेडिंग दे रहे हैं। अब हेडिंग को क्लोज करना है तो इसके लिए क्लोजिंग टैग आ गया, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, पैराग्राफ लिखना है तो पैराग्राफ के लिए पी टैग। पी टैग के अंदर जो भी हम लोग पैराग्राफ में लाइंस लिखना चाहते हैं वो हम लोग लिख लेते हैं। जिस तरह हम लोग कहते हैं दिस इज अ पैरा दिस इज अ पैराग्राफ, या हम लोग जिस चीज के बारे में राइट करना चाहते हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग क्या चले जाए, नेक्स्ट लाइन में चले जाए, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए हम लोग कौन सा टैग यूज करेंगे, BR टैग यूज करेंगे। ये BR टैग हमारे लिए क्या होता है, नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। BR के आगे हम लोग लिख लेते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ 3 to 4 लाइंस। फिर हम लोग BR टैग यूज कर लेते हैं ब्रेक के लिए, लाइन ब्रेक के लिए। फिर हम लोग आगे कुछ और लिख लेते हैं, इट इज यूज्ड इन ऐसे राइटिंग। मतलब अब ये हम लोग वैसे ही सिर्फ एग्जाम्पल के लिए यहाँ भी हम लोग BR टैग यूज कर लेते हैं। BR टैग यूज करके हम लोग पैराग्राफ को एंड करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने एंडिंग करनी है तो हम डायरेक्ट क्लोजिंग पैराग्राफ टैग डाल देते हैं। इसका मतलब यहाँ पे पैराग्राफ क्या हो गया, क्लोज हो गया। समझ आई इसकी। यस मिस। अब इसको हम लोगों ने सेव कर लिया। अगर आपने यहाँ से रन करना है तो आप इसको यहाँ से भी रन कर सकती हो। यहाँ से नहीं रन करते, वहीं से देख लेते हैं।
ये हमारे पास HTML है, ये हमने सेकंड बनाया है। सेकंड को क्लिक करेंगे तो देखो ये हमारे पास आ गया। अब ये सबसे फर्स्ट पे ये जो क्रिएटिंग पैराग्राफ है, ये हम लोगों ने टाइटल दिया था हेड के अंदर। ये हम लोगों ने हेडिंग 1 दी है H1 टैग से, और ये हमने पैराग्राफ लिखा है। अब पैराग्राफ में देखो जिधर जिधर हमने BR डाला था वहां पे लाइन एंड हो रही है। यस। इस बात की समझ आई? देखो दिस इज अ पैराग्राफ के आगे हमने BR डाला था तो यहाँ से ये नेक्स्ट लाइन में चला गया। इट कंसिस्ट ऑफ 3 to 4 लाइन्स, फिर हमने BR डाला था, फिर ये नेक्स्ट लाइन में चला गया। और इट इज यूज इन ऐसे राइटिंग, यहाँ पे हम लोगों ने पैराग्राफ को एंड किया था तो यहाँ पे पैराग्राफ एंड हो गया। तो ये हम लोगों ने हेडिंग का टैग यूज किया, पैराग्राफ का P का टैग यूज किया, हेडिंग के लिए हमने H1 टैग यूज किया, ओपन भी होगा और क्लोज भी होगा। फिर हम लोगों ने पैराग्राफ के लिए P का टैग यूज किया, ओपन भी होगा और क्लोज भी होगा। और लाइन ब्रेक करने के लिए BR का टैग यूज होगा, और BR का सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, मतलब इसका सिंगल टैग होता है, इसमें टैग पेयर नहीं होता।